बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। साथ मिलेगा ना सबका? तो देखिए, हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज लालू जी हम लोगों के बीच हैं और लालू जी हम सब लोगों के मार्गदर्शन के लिए यहाँ आए हैं। डॉक्टर ने मना किया है कि ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, लेकिन लालू जी आप लोगों के खातिर, आपकी वोट की रक्षा के लिए आज हम लोगों के बीच इस अवस्था में भी, बीमारी अवस्था में भी यहाँ आने का काम इन्होंने किया है। देखिए, जो तेजस्वी ने कहा वही नकलची सरकार घोषणा कर रही है। तेजस्वी ने कहा 1500 रुपए पेंशन बढ़ाएंगे, ये सरकार जो है कहती है कि 1100 बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल लागू करेंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, ये सरकार जो नीतीश जी कहते थे फ्री में बिजली नहीं देना चाहिए, आज नीतीश जी को भी 125 यूनिट फ्री में बिजली का घोषणा करना पड़ रहा है। और हमने कहा था कोई भी अभ्यर्थियों को फॉर्म जो भरा जाता है नौकरी के लिए उसका निःशुल्क कर दिया जाएगा, तो ये सरकार भी फॉर्म फीस जो है कम करने का काम करती है। तो ये निकलची सरकार है। हम लोगों की महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ऐसी सरकार देनी है जहां बिहार से बेरोजगारी खत्म हो, पलायन खत्म हो, गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, इंडस्ट्री आए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगे, आईटी पार्क, एसईजेड जैसी व्यवस्था यहाँ हो, एजुकेशनल सिटी हो, यहाँ चिकित्सा के लिए बेहतर इंतजाम हो, ऐसी सरकार हम लोग देंगे। माई बहन मान योजना लागू करके हर माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपया हमारी सरकार आएगी तो प्रति माह देने का काम करेगी। तो आप सब लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ आए हैं, लगातार हम लोगों को बिहार का दौरा करना है और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों का साथ बना रहे और इन बेईमानों को गद्दी से उतार के हम लोगों को दम लेना है, एक नया बिहार बनाना है जो अव्वल राज्यों में हो। नीतीश जी अचेत अवस्था में है, 20 साल से इनको देख लिया, मोदी जी को 11 साल से देख लिया, दोनों ने केवल ठगने का काम किया है। मोदी जी बिहार आए, 14 में बोले कि चीनी मिल चालू करेंगे, लेकिन मोदी जी ने 11 वर्षों में चीनी का मिल नहीं चालू किया, लेकिन तेजस्वी ने 17 महीने में रीगा का चीनी मिल जो है चालू करने का काम किया। और ये खटारा सरकार को आप लोगों को बदलने का काम करना है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है, अब अपराधी जो है सरकार चला रहे हैं, हर जगह अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। इसलिए इस सरकार से आप लोगों को, इस सरकार को खार को फेंकना है, इस सरकार से बदला लेना है और एक नई सरकार आप लोग बनाना है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को जो है विराम देने का काम करेंगे, लेकिन आप लोगों को सबक सिखाना होगा। जो लोग वोट की डकैती कर रहे हैं सबक सिखाइएगा, जोर से बोलिए, सबक सिखाइएगा, सबक सिखाइएगा, नया सरकार बनाइएगा, नया सरकार बनाइएगा। जय हिंद, जय बिहार। अब आपके बीच सामाजिक न्याय के योद्धा और सम्मानित लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता
आपकी संघर्षों की लड़ाई लड़ने वाले सम्मानित राहुल गांधी जी से आमंत्रण करते हैं कि आप आएं और सभा को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। खारगे जी, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, केसी वेणुगोपाल जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, कॉमरेड संतोष जी, सुहासिनी अली जी, कृष्णा अलवारू जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी, मदन मोहन झा जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, मनोज कुमार जी, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? ठीक है? देखिए, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है, ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे, वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए, वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले, उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए। और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा।
कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेज से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे।